मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो कार केबल से एक माउंटेन की हाई पे जा रहे थे। उनको आइस स्केटिंग करनी थी तो वो वहाँ पे जा रहे थे, तो तभी उनकी जो केबल कार होती है ना वो स्टॉप हो जाती है और वो एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या करेंगे। और जो उनके पीछे लोग बैठे थे वो भी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, केबल कार तो रुक गई। तभी जो उसमें से एक दोस्त होता है वो हिलता है और उनको डराता है कि देखो क्या हो गया। तो तभी जो उनकी केबल कार होती है वो स्टार्ट हो जाती है और वो उनको जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाते हैं माउंटेन की और टॉप पे उनको जाना था। तो वहाँ से अपनी खेल खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, अपना स्केटिंग वेटिंग करते हैं वहाँ पे। तो रात होते ही वो वहाँ से वापस भी आ जाते हैं सारे। तो वहाँ पे जो तीनों दोस्त थे ना उनमें से एक दोस्त था, उसका नाम जॉन था। तो जॉन उन्हें कहता है कि ना हम दोबारा वहाँ चलते हैं और स्केटिंग करके दोबारा वापस आ जाएंगे। तो वो अपने दोस्तों को मना लेते हैं और वो भी मान जाते हैं कि ठीक है हम चलते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं ना तो उनकी थोड़ी बहस हो जाती है केबल कार वालों से। वो मना करते हैं कि नहीं हम रात को नहीं जाने देंगे तुम्हें। बट वो थोड़ा बहस करते हैं। जो उनमें एक लड़की होती है एमा, वो उसने उस गार्ड को मना लेती है कि हमें जाने दो। और वो कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ बट जल्दी वापस आ जाना। तो वो कहते हैं ठीक है आप हमें जाने दो। वो सारे बैठ जाते हैं केबल कार में और अपने ही माउंटेन के टॉप पे दोबारा जाने लगते हैं। तो जब वो आराम से चले जाते हैं ना तो वहाँ गार्ड तो रुक जाता है। गार्ड कहता है तुम जल्दी आ जाना। तभी गार्ड का जो बॉस होता है ना वो उसे बुला लेता है और वो एक और गार्ड वहाँ पे आ जाता है। उस गार्ड को बोलता है कि तुम ना ध्यान रखना, मैंने 3 लोगों को ऊपर भेजा है, जब तक वो नीचे ना आ जाए तुम केबल कार को बंद मत करना। वो कहता है ठीक है मैं केबल कार को बंद नहीं करूँगा। तो वहाँ से वो आदमी चला जाता है। तभी एकदम एक चीज़ होती है कि वहाँ पे वो तो 3 जो लोग होते हैं ना वो वहाँ से नीचे उतर के आते हैं। उसको लगता है कि वो जो लोग हैं ना, जो 3 बच्चे हैं वो वापस आ चुके हैं। तो वो जो केबल कार होता है वो उसको बंद कर देता है। बट वो जो 3 जो लोग थे वो लोग नहीं थे जो उस गार्ड ने भेजा था, वो लोग नहीं थे। और वही उनकी जो केबल कार होती है उन तीनों दोस्तों की, वो वहीं वहाँ रुक जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे सुबह हमारी केबल कार बंद हुई थी तो वैसे ही वो केबल कार बंद हो गई होगी, तो क्या हो गया अभी ठीक हो जाएगी। बट बहुत घंटे बीत जाते हैं और उनकी केबल कार चलती नहीं है। और वो अब टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। उनको लगता है कि अब हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे फंस चुके हैं और उन्होंने केबल कार अब बंद कर दी है। तो वो इतना तभी टेंशन में आ जाते हैं और तभी वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान चलना भी चालू हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म आ गया था, बहुत तेज़ तूफान आ गया था और वो डर जाते हैं यार अब क्या करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक हाई पे आ रखे थे। उस केबल कार से बहुत ज़्यादा एक हाई पोजीशन पे आ रखे थे। तो वहाँ पे वो डर जाते हैं यार अब क्या करें। तभी उनको ना नीचे एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें एक आदमी जा रहा होता है। वो अपने ना दूसरे साथी को ढूंढ रहा होता है। तो वो अपनी बहुत सारा सामान नीचे फेंकते हैं उसका अपनी तरफ ध्यान लाने के लिए कि वो हमें देख ले। बट अनफॉर्चुनेटली वो इंसान उनको नहीं देख पाता और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब वो वहाँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे कि अब क्या होगा। तो उसमें से जो एमा होती है वो ये बोलते हैं कि हम यहाँ मर जाएंगे, कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे। तो तभी जो उसमें डैनी होता है वो एमा को बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसको ज़्यादा ही जोश चढ़ जाता है वहाँ पे और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊँगा, कुछ ना हो जाए। तभी एमा का जो एक हाथ है ग्लव होता है वो नीचे बर्फ़ में गिर जाता है और अब उसका जो हाथ था अब वो बिना ग्लव के था, उससे ज़्यादा ठंड लग रही थी हाथ में। तो तभी डैनी को जोश आता है अब मैं एमा के लिए करके आऊँगा। और तभी वो नीचे उस ट्रॉली से ना नीचे छलांग मार लेता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। तभी जब वो गिर जाता है ना तभी वहाँ उसकी जो दोनों टांगे होती हैं वहाँ पे टूट जाती हैं। अब वो ना खड़े होने लायक रहा था और ना उनको बचाने लायक रहा था। अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि इसमें से जो डैनी था वो बता चुका था कि अगले 3 दिन तक यहाँ पे जो कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा, ये जो स्टेशन है ये बंद रहेगा, क्योंकि तूफान की वजह से ये स्टेशन बंद रहेगा। तो अब ये बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे यार अब क्या करेंगे हम। तो तभी जो डैनी होता है ना वो दर्द के मारे उसको चक्कर आ रहे होते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद करने के बाद जो उसमें से जॉन होता है ना वो जॉन को बोलती है कि तुम जाओ और ऊपर दूसरी ट्रॉली तक जाओ, उसके वहाँ पे ना एक खंबा था साइड में लगा हुआ, उसमें स्टेयर्स थी नीचे जाने की। तो वो जैसे जैसे जाता है ना वहाँ पे तो उसके हाथ का एक ग्लव फट जाता है। इतनी वहाँ पे ठंड थी तो वो दोबारा आके वहीं बैठ जाता है। वो कहता है मैं नहीं जा पाऊँगा। तभी डैनी के पास बहुत जंगली जानवर आ जाते हैं। वो आंखें बंद कर लेता है, अपनी आंखें छुपाता है कि वो उनको ना देख पाए। बट वो जंगली जानवर आके उस पर अटैक कर देते हैं और वो उसको खा जाते हैं। वो सारे जो जानवर थे वो उसे खा जाते हैं वहाँ पे अटैक करके। और वो जो उसके ऊपर जो दोस्त बैठे हुए थे वो सिर्फ उसे देखते रहते हैं, उसकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो एक ऊंची ऊंचाई पर थे।
वो कोई भी उसकी मदद वहाँ नहीं कर सकता। अब वो दोनों चुपचाप वहाँ बैठे रहते हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ है, ये तेरी वजह से हुआ है। जो एमा होती है वो जॉन को ये कहती है कि तुम ही बोल रहे थे ना वहाँ जाने का, और तुमने मेरे दोस्त डैनी को मरवा दिया, तुमने ये किया। वो बोल रही था कि तुम भी तो उसको बोल रही थी कि हाँ हाँ चलते हैं। बट यहाँ उन दोनों की बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं और उसकी जो दोस्त की बॉडी थी वो भी एक अब बर्फ़ के नीचे दफ़ रही थी। तभी सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब एक खौफनाक मंजर एमा देखती है कि उसका जो हाथ था वो चिपक चुका था लोहे की रॉड से। अब वो अगर वो छूटेगा तो उसकी जो स्किन थी वो उतर जाती, बट उसके पास कोई रास्ता वहाँ नहीं था। वो उतारती है और जब वो अपना हाथ वहाँ से खींचती है ना, तो उसके पूरे हाथ में खून खून हो जाता है। उसके ऊपर की जो स्किन थी वो पूरी उतर चुकी थी। उसको यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसी दर्द से जो यहाँ पे जॉन था वो भी उठ जाता है। वो उसको समझाता है थोड़ा और उसको बोलता है कि ठीक है हम यहाँ से निकलेंगे, तुम रो मत, हम यहाँ से निकलेंगे। बट उनको पता था यहाँ से निकलने का उनके पास कोई रास्ता और नहीं है, उनको कोई बचाने नहीं आएगा। अब वहाँ पे धूप भी आ चुकी थी, बहुत घंटों के वो तूफ़ान के बाद वहाँ धूप आई थी, बट अब वो धूप भी उन्हें वहाँ पे चुभ रही थी क्योंकि उनके शरीर पे इतने ज़ख्म हो चुके थे। और जब वो धूप उस पर पड़ रही थी तो उनको वहाँ पे जलन मच रही थी, दर्द हो रहा था। बट यहाँ पे उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी जो वहाँ पे जॉन होता है वो बोलता है कि नहीं, अब मैं दूसरी ट्रॉली तक जाता हूँ, फिर उसके बाद उस खंबे तक पहुँच जाऊँगा, फिर मैं सीढ़ियाँ लेके नीचे उतर जाऊँगा। तभी वहाँ पे उन दोनों को बोलते बाथरूम आता है और वो वहीं अपने कपड़े गीले कर देते हैं क्योंकि उनके पास बाथरूम जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, वो कहाँ से वॉशरूम जाते। बट अब यहाँ पे जॉन ठान चुका था कि अब मैं इस रॉड से दूसरे खंबे तक जाऊँगा और वहाँ से नीचे उतर जाऊँगा उस केबल कार की तार से। वो जाता है और उसके अब जो हाथ थे वो भी, जो ग्लव्स है पूरे फट चुके थे, उसके हाथ से पूरा खून निकल रहा था उसके हाथ से भी। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो एमा जिस ट्रॉली में बैठी थी उसका एक पेच ढीला हो गया था और अब वो एक ही पेच पर टिका हुआ था। अब वो जो जॉन था वो वहाँ पर वापस भी नहीं जा सकता था, अगर वापस जाता तो ट्रॉली नीचे गिर जाती। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो कहता है कि अब मैं उस खंबे तक जाके रहूँगा। तो वो जाता है, वहाँ पे उसके हाथ से एकदम खूनम खून उसका हाथ हो चुका था और जो नीचे खूंखार जो जानवर थे वो भी उसका वेट कर रहे थे उसको खाने के लिए। बट उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो उस केबल कार से उस खंबे तक जाता है और नीचे उतरता है। वो कैसे ना कैसे करके उस खंबे तक जाता है पूरा, और और वहाँ से वो उतर जाता है। उतरने के बाद वो सोचता है कि अब मैंने सब कुछ कर लिया और मैं एमा को बचा लूँगा। तभी वहाँ पे वो जंगली जानवर आ जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। वो अब उसके साथ क्या करते हैं ये मूवी में नहीं बताया कि अब वो उसके साथ क्या करते हैं। बट अब सुबह से रात हो चुकी थी, एमा उसी ट्रॉली में बैठी हुई थी और वो उस ट्रॉली में बैठे बैठे उसको रात भी वहाँ पे पूरी बीत जाती है। जब सुबह होती है तो एमा अपनी आंखें खोलती है, वो चारों ओर देखती है तो उसे जॉन वहाँ पे नहीं मिलता। अब वो ये समझती है कि जॉन को भी वो जंगली जानवर खा चुके हैं और अब वो ये समझती है अगर मैं यहाँ बैठी रही तो मुझे कोई भी यहाँ बचाने नहीं आएगा और मैं यहाँ बैठे बैठे ही मर जाऊँगी, तो मैं थोड़ा का कुछ करके मरती हूँ। तो वो वहाँ से नीचे कूद जाती है। कूदने के बाद जो ट्रॉली थी वो उसके पैर पे भी गिर जाती है, जो उसके पैर में बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था, उसकी हड्डी टूट चुकी थी और रेंगते रेंगते वहाँ से जाती है। तभी उसको वहाँ पे पूरा खून खून दिखता, तो वो समझ जाती है कि जो जो खून है वो सिर्फ जॉन का है, कि जॉन को यहाँ से वो लोग लेकर गए होंगे जो जानवर है। तभी उसका एक सामला एक खूंखार जानवर से होता है, वो उसको आके देखता है, वो उसे देख ही रहा होता है बट वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उस जो खूंखार जानवर था उसका पेट वहाँ पे भरा हुआ था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उसे खाने का। तो वो वहाँ से चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जो एमा थी वो भी रेंगते रेंगते आगे जाती है। तब भी वो वहाँ से उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो रेंग और वो उलटती उलटती एक रास्ते की तरफ आ जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। तभी वो चारों तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ पे भी कोई रास्ता, मतलब कोई बंदा ऐसा लग ही नहीं रहा था आएगा। पर तभी एक गाड़ी आती है और वो एमा को वहाँ पे बचा लेती है, उसको रेस्क्यू कर लेती है और यहीं एमा यहाँ पे सेफ हो जाती है, वहीं वहाँ से बचती है। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।